caught in the crossfire. बोलो भाई, Caught in the 7वां क्वेश्चन कर लाए। हेलो, नहीं कर के लाए क्यों? अभिषेक है, इसको बताना 7वां क्वेश्चन है ना। आगे चले अपन, लाओ मेरे को बुक दे दो। देखो भाई, इसमें अब प्रतिस्थापन विधि चले। देखो समझना बेटा ध्यान से, है ना। प्रतिस्थापन विधि, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो 3 ही विधि आएंगी, या तो ग्राफीय विधि आएगी, या प्रतिस्थापन आएगी, या फिर विलोपन आएगी। तो ग्राफ से कैसे करना है पता चल गया। प्रतिस्थापन से कैसे करना है, आपको कितने चर देगा इसमें, 2 चर देगा। तो कोई भी एक समीकरण उठा लेना है, 2 समीकरण देगा, सब दोनों में 2-2 चर होंगे। कोई भी एक आपको समीकरण उठा लेना है और उस समीकरण में किसी भी एक चर का मान निकाल लेना है। पहला समीकरण उठा लो, दूसरा उठा लो, आपकी इच्छा अनुसार उठा लो कोई सा भी, और उसमें से या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। और जो y का या x का मान आएगा उसको, जो समीकरण बचा हुआ है भाई, एक तो उठा लिया आपने, एक समीकरण बचा हुआ है, उसमें उसका मान रख दो, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं ऐसे कहूँगा कि सबसे पहले पहला समीकरण उठा लेना, पहले से जो मान आएगा वो दूसरे में रख देना, फिर दूसरे से जो मान आएगा वो तीसरे में रख देना। ऐसे चलते रहना भाई, जो मान आएगा ऊपर वाले में रखते हुए चलोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। जैसे मैं एक उदाहरण लेके फिर समझा रहा हूँ आपको। एक उदाहरण है अपने पास, 7x - 15y = 2। देखो आप, 7x - 15y बराबर कितना है, 2। और एक और समीकरण दिया हुआ है, x + 2y = 3। x + 2y = 3। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 नाम दे देना है इनको। साहब ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इनमें से वैसे तो आप कोई भी समीकरण उठाओ, दोनों सही हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहला समीकरण उठा लेना। अब पहले समीकरण से या तो x का मान निकाल लेना या फिर y का मान निकाल लेना। अब x का या y का जो भी मान आएगा उसको समीकरण नंबर आप 3 दे दोगे। उस समीकरण नंबर 3 का मान ऊपर वाला कौन सा है, 2, उसमें रख देना। यहाँ से जो मान आएगा उसको समीकरण नंबर 4 दे देंगे और उसका मान जो समीकरण नंबर 3 आया उसमें रख देंगे। हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पे x और y का मान निकालना है। तो जब तक x और y का मान नहीं निकलेगा तब तक हम चलते रहेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जो ऊपर वाला समीकरण है, समीकरण नंबर 1, उसको उठा लेना आप। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 7x - 15y बराबर में कितना है, 2। यहाँ से या तो x का निकालो या y का निकालो, आपकी जो इच्छा है ना वो निकाल लेना। मैं यहाँ से मान निकालता हूँ किसका, x का। तो जिसका मान निकालना पड़ता है उसको क्या करना पड़ेगा, अकेला। तो साहब ये अकेला कब रहेगा, जब ये 15y पूरा आ जाएगा इधर और ये 7 भी यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पे। और 2 संख्याओं को एक साथ नहीं भेजते हैं, एक एक संख्या को भेजेंगे। पहले तो प्लस या माइनस वाली को भेजते हैं, उसके बाद भाग या जो गुणा में होती है उसको भेजते हैं। तो प्लस माइनस में यहाँ पे 15 है, तो सबसे पहले 15 को इधर भेजेंगे, इधर माइनस का इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा। तो साहब इसको लिखेंगे, इधर तो क्या बचेगा, 7x ही बचेगा ना, और इधर ऑलरेडी कितना है, और ये 15 इधर जाएगा तो प्लस का 15, सही है। अब ये 7 और x दोनों किस में है, गुणा में। ये 7 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, तो साहब इधर x बचेगा, इधर 2 है, प्लस है, 15 है, y है, बट्टे में हो गया। अब यहां से हमारे पास किसका मान आ गया है,
x का मान नहीं आया है, सिर्फ x का मान y के पदों में आया है, तो y का मान रखेंगे तो पूरा x का मान मिल जाएगा, पूरा मान नहीं आया। लेकिन यहाँ से अपने को जो भी x का मान मिला है, इसको समीकरण नंबर 2 तो ऊपर दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर दे देता हूं मैं। अब देखो समीकरण नंबर 1 आपने उठाया था, समीकरण नंबर 1 उठाया, उससे आपको समीकरण नंबर 3 मिल गया। अब ये समीकरण नंबर 3 का मान किस में रखोगे, इससे ऊपर वाले में, 2 में। तो लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब ये बात आप एग्जाम में भी लिख के आओगे, है ना, वहां पे छोड़ना मत, स्टेटमेंट आप पूरा लिखोगे। मतलब ये है कि जहां जहां पे x दिखेगा ना समीकरण नंबर 2 में, उस x के स्थान पर अपन ये वाला मान पुट कर देंगे। यहाँ पे हमें x दिख रहा है, उसके स्थान पे लिख देंगे 2 + 15y बटे में 7, और बाकी ऐसे की ऐसे है। तो इस x के स्थान पे रख दिया मैंने 2 + 15y बटे में, फिर आगे प्लस कितना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दूंगा, और बराबर में क्या है। और जब भी आपको बट्टे में संख्या दे, कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में दे, किसी भी चैप्टर में, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री संबंधित हो, चाहे वो और कैसा हो, चाहे अलजेब्रिक हो, जब भी बट्टे में संख्या आए और बीच में प्लस या माइनस आए, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एलसीएम लेने का। कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको ट्रिग्नोमेट्री देखोगे, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्या करना है, बीच में प्लस है, दोनों तरफ दो संख्याएं हैं जो बट्टे में है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, तो साहब 7 और 1 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 7 और 1 का, देखो 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। एलसीएम को ऐसे लगाते हैं बट्टा लगा के नीचे, 7 से 7 हो जाएगा, ऊपर वाला मान ऐसे कि ऐसे बचेगा, 2 + 15 प्लस है तो 1 से तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो 7 किससे गुना होगा, तो 7 दूना 7 में क्या है, और बराबर में क्या है, बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब ये 7 तो है भाग में, इधर जाएगा तो हो जाएगा, मतलब ये 7 किससे गुना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, और 7 को 3 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 21। तो यहाँ पे देखो 2 है तो प्लस है, तो अब ये देखो 15y और 14y दोनों जुड़ रहे हैं ना, दोनों y के पद हैं, तो सेम पद में जुड़ता है, ऐसे नहीं x वाला भी y में जुड़ेगा, यहाँ पे भी y है, इधर भी y है, तो सेम है ये। तो 15y और 14y होता है 29y, और बराबर देखो 7 तिया इधर हो गया, बोलो कोई दिक्कत। अब ये 2 देखो अचर पद है, 21 भी अचर पद है, तो y का तो घटेगा नहीं, अचर पद में से अचर पद ही कम होता है, अचर पद में अचर पद ही जुड़ता है। तो साहब ये 2 इधर प्लस का, इधर जाएगा तो इधर तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 29, और इधर कितना है, माइनस में कितना हो गया। अब देखो 21 में से 2 को कम करना है आपको, तो 29y बराबर 21 में से 2 कम हो गया, तो साहब इधर तो बचा 29y और इधर बचा। अब हमें किसका मान निकालना है यहाँ से, तो साहब y का मान कब निकलेगा, जब 29 यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा, तो y बराबर है 19 बट्टे में क्या हो जाएगा। अब ये 19 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या है, 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये है, इसमें 19 में 19 का ही भाग जाएगा, 29 में 29 का ही जाएगा, मतलब ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तो ये हो गया किसका आंसर, y का आंसर। हमें किस किस का मान निकालना था, x का और y का, जिसमें से हमारे पास एक मान आ गया है, कौन सा, y का। अब जो भी मान आया समीकरण नंबर 3 तक दे दिया, इसको दे दो समीकरण नंबर 4, तो साहब इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 का मान किस में रख दोगे, इससे ऊपर वाले में, 3 में रख देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। हम ये बात एग्जाम में भी लिख के आएंगे, है ना। मतलब ये है, जहां जहां y है वहां वहां हम 19 बट्टे कितना रख देंगे, तो समीकरण नंबर 3 ये है क्या, x है तो x ही रखेंगे, बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 15 है तो 15, गुना लगाएंगे और y के स्थान पे लिख देंगे 19 बट्टे 29। तो आप लिखो x है तो x, बराबर है तो
2 है तो प्लस है तो 15 है तो अब फिर गुणा है फिर y है तो गुणा y के स्थान पे रख देंगे 19 बटे में, फिर बट्टा है तो और फिर 7 है तो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो 2 है तो प्लस है तो अब 15 को करना है 19 से गुणा। तो देखो 15 को पहले तो 9 से गुणा करते हैं। 15 नाम 135 का बच गया कितना 15 एकम 15 और 13 कितना हो गया 28 बट्टे में कितना है बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो और बट्टे में कितना है फिर से 7। सॉल्यूशन ही कर रहे हैं अपन, आता है। अब मैंने ऐसे कहा था कि जब भी बट्टे में संख्या आए बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आए तो सीधा सीधा क्या ले लेते हैं, तो इसका तो ले लेंगे ऊपर वाले का एलसीएम। x है तो बराबर है तो नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, x बराबर यहाँ पे तो लिखा दिया मैंने 29, सही है। 1 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 29 किससे गुणा होगा और 29 को 2 से गुणा करेंगे तो 58 प्लस 29 से 29 हो गया 200, फिर बट्टा है फिर नीचे कितना है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे सर 7/1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो साहब x बराबर है, देखो इनको ऐड करो 8 और 5 कितना होता है 13 का 3 बचा कितना, फिर से 8 और 5 13, 13 और 1 बचा हुआ था, फिर से कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, 2 और 1 बचा हुआ था, बट्टे में कितना है, गुणा हो जाएगा क्या, ये 1 तो चला जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा। अब देखो 7 से ये कटता है 343, कितनी बार कटता है, काटो 7 एकम यहां से काटो, देखो 7 चौक 28, 7 पंजे 35 तो ज्यादा हो गया, 7 चौक 28 कितना बच गया 6, 7 नाम 49 बार कट गया। 49 अलग संख्या है, 29 में तो 29 का जाता है तो कटेगा तो नहीं कटेगा, तो जो x का मान है यहीं लिख देता हूं, x बराबर 49 तो ऊपर बचा और 29 है। अब x का मान भी अपने पास आ गया है, y का मान भी अपने पास आ गया है यहाँ पे, तो y का और x का दोनों का मान प्राप्त हो गया है, हमें x और y का मान ही हमें निकालना था। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं करवाया था, किसी को भी नहीं करवाया मैंने, मतलब मैं जब से पढ़ाने लगा हूं ना तब से ये उदाहरण मैंने आज तक करवाया नहीं, मैंने पहली बार ही किया है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैंने आज तक उदाहरण नहीं करवाया है, ये मैंने पहली ही बार ही आज ही करवाया है। मतलब या तो मैं उस टाइम मैंने पढ़ा था तब आया होगा तो मैंने किया होगा, उसके बाद मैंने आज ही करवाया, कहीं स्कूल में नहीं करवाया, कभी कोचिंग में भी नहीं करवाया, बच्चों को खुद को ही देता हूँ कि कल लाना, ये मैंने पहली बार ही करवाया। तो साहब कैसे भी क्वेश्चन आए हमें तरीका पता हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन आए यहाँ पे कुछ भी लिखा आ सकता है। हम क्या करेंगे, हम सर समीकरण नंबर 1 उठाएंगे, यहाँ से या तो x का मान निकाल लेंगे या y का, जो भी अपनी इच्छा होगी ना उसका मान निकाल लेंगे, और जो भी मान आएगा उसको समीकरण नंबर दे देंगे। पहला समीकरण उठाया, उससे समीकरण नंबर कितना प्राप्त हुआ 3, उस समीकरण नंबर 3 का मान हमें ऊपर वाले में रखना है, 3 का किस में रख देंगे, अगर आपने x का मान निकाला है तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पे y का मान निकाला है तो यहाँ पे किसका मान आ जाएगा, उसको समीकरण नंबर दे देंगे, और फिर समीकरण नंबर 4 का मान फिर से ऊपर वाला मतलब 3 में रख देंगे, तो यहाँ पे x का मान है तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा, और यहाँ पे y का है तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, 2 चर होंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये नहीं क्वेश्चन नहीं, कोई और भी बाहर से भी क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे भी 2 समीकरण आएंगे, 2 चर आएंगे, x और y नहीं आएगा तो m और n आ जाएगा। भाई x और y नहीं आएगा तो कोई दूसरे चर भी आ सकते हैं, यहाँ पे p आ जाए, यहाँ पे q आ जाए, फिर भी हमें कौन सा तरीका अपनाना है, सर यही तरीका अपनाना हमें। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, आप मन से क्वेश्चन बना के दोगे तो भी हम यही तरीका अपनाएंगे, कोई किताब से बाहर का क्वेश्चन आएगा तो भी हम यही तरीका अपनाएंगे, कोई बट्टे वाला क्वेश्चन आएगा तो भी हम यही तरीका अपनाएंगे, कोई दशमलव वाला क्वेश्चन आएगा तो भी हम यही तरीका, मतलब कैसा भी क्वेश्चन आए हमें यही तरीका अपनाना है। अगर बट्टे वाला क्वेश्चन आए तो उसको ऐसा बना लेना है, बट्टे से ही करना चाहो तो बट्टे से कर लेना। बट्टे से क्या होता है बेटा, ऐसे आता है, ऊपर ले जाना पड़ता है, फिर गुणा करना पड़ता है, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ही उसको चेंज कर लेना है। जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कोई
कि साहब 5/7x प्लस 1/3y बराबर 3। ठीक है, एक और समीकरण आ गया, सपोज दैट इसके नीचे है, लेकिन ऐसा समीकरण है तो सबसे पहले अगर ऐसा निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल लो। अगर सही सॉल्यूशन करोगे तो आंसर सही आएगा, कहीं गड़बड़ करोगे तो फिर सॉल्यूशन में गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ ही आएगा, काटने पीटने में गड़बड़ कर दिया या फिर प्लस माइनस में तो समस्या हो जाएगी। इससे अच्छा है क्या करो आप, सर जब भी हमें प्लस माइनस दिखेगा, बट्टे में संख्या दिखेगी, हम सीधा सीधा क्या ले लेंगे, तो हम 7 का और 3 का क्या ले लेंगे, हमें पता चल गया कितना आएगा, और फिर हम देखो 7 एकम 7 तिया, ये कितनी बार कटेगा, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तीनों पंजे, तो यहाँ पे आ गया सर 15 प्लस है तो सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 21, 3 एकम 3, 3 7, 7 बार कटेगा, और 7 है, यहाँ पे 1 है, 7 एकम, यहाँ पे आ जाएगा 7y और बराबर में आ गया। अब ये 21 भाग में इधर लेके जाएंगे तो इधर तो आ गया साहब 15x प्लस में 7y बराबर में 3 गुणा 21 कितना होता है 21। ये लो जी, ऐसा समीकरण बना कि नहीं बना, बन गया ना साहब। ऐसे नहीं आए दशमलव में आ जाए, है ना, ऐसे नहीं आए तो ऐसा आएगा तो कैसे करना पता चल गया। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट में आपकी समस्या हो जाए इस वजह से ऐसे चेंज कर लेना इसको। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए दशमलव वाला, जैसे आ गया 0.7x प्लस 0.5y बराबर 0.3, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, चालू है ना, ये चालू है ना ये आ गया साहब। फिर क्या करना है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, देख तेरे पापा है ना बार बार करेंगे। ये आ गया साहब क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले ऐसे भी कर सकते हो, सही आंसर आएगा, लेकिन हमें ऐसा ही तरीका बताया गया है, दशमलव वाला नहीं बताया गया, तो हम क्या करेंगे दशमलव हटा देंगे साहब। दशमलव हटाने का मतलब क्या है साहब, देखो यहां से दशमलव हटाएंगे तो देखो, यार पागल है क्या है, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने का मतलब क्या है, दशमलव के बाद कितने संख्या कितने अंक लिखे हुए उतने ही जीरो लगाएंगे। भाई दशमलव है, अंक का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ये अंक होते हैं, संख्या क्या होती है अलग होती है, अंक अकेला होता है। तो साहब दशमलव के बाद एक ही अंक है, सिर्फ कितना है 7, एक अंक का मतलब 1 जीरो, 1 जीरो 10 में आती है, 100 में आती है, 1000 में, किस में आती है 10 में, तो साहब इसके नीचे लगाएंगे। इसको हटाया तो साहब इसके बाद में भी एक ही अंक, एक अंक है, इसका मतलब इसको हटाया इसके बाद में भी कितना अंक है। अब देखो इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो देखो बट्टे में संख्या हो बराबर में हो तो नीचे वाला अंक कट जाता है। कैसे कटता है आप देखो, जैसे 5/10 है बराबर है 10/10, तो मैं ऐसे काट सकता हूं इसको सीधा, 10 से 10 काट दिया। क्यों काटते हैं सर, अभी मत काटो, आप नहीं काटो कोई बात नहीं, ये 10 इधर जाके गुना हो जाएगा, ये 10 इधर आके ऐसे होगा, तो साहब 5 गुना 10 हो जाएगा 50, और 10 गुना 10 हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगी 5 बराबर कितना आ गया इधर साहब, इधर से 10 से 10 काटते तो भी 5 बराबर कितना आता, समझे ही नहीं समझे। तो नीचे सेम संख्या हो और बीच में बराबर हो तो वो कट जाता है, तो ये 10 और ये 10 तीनों कट जाएंगे। सर ये 3 कैसे कटे, क्योंकि एलसीएम लोगे तो ये 2 बार 10 है ना, वो एक ही बार बन जाएगा ना, तो साहब ये कट गया तो साहब यहाँ से तो कितना बचा, यहाँ से कितना बचा, और यहाँ से बचा, बन गया ना वैसा ही। बताओ कोई दिक्कत, तो साहब दशमलव वाला आए कोई दिक्कत नहीं है, हमें तरीका यही अपनाना है। हमारे पास सिंपल वाला आएगा तो हमें पता ही है, हमारे पास बट्टे वाला आए तो हम सबसे पहले एलसीएम लेके बट्टे को हटा देंगे साहब, बट्टे के साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन सही करना पड़ेगा, है ना, कहीं मिस्टेक कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो बोलो इसमें प्रतिस्थापन विधि में कोई दिक्कत है क्या, प्रतिस्थापन विधि से कैसा भी क्वेश्चन आए इस प्रकार का जिसमें 2 समीकरण आपको ऑलरेडी दिए हुए होंगे,
वो वर्ड्स प्रॉब्लम की बात नहीं करना जिसमें शब्द लिखे हुए आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। ऐसा अगर कोई आए कि भाई साहब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 2 समीकरण लिखे हुए हैं, तो ऐसा कोई भी आए, चाहे बट्टे वाला, चाहे भाग वाला, चाहे कैसा भी आए, कर सकते हो। अब छाप लो इसको।